हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जहां से बीपीएससी टीचर TR4 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताते चले कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे जो जनगणना से आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप उन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका आने वाला बिहार शिक्षक 4.0 में वहाँ से प्रश्न पूछे जा सके। इसलिए आपके सामने उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हाँ, इससे पहले जनगणना से संबंधित हमने एक और वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट पर है, आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि वहाँ से भी प्रश्न अगर पूछे जाएं तो वह एग्ज़ाम में आ सके। चलिए दोस्तों, अब हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहले हम यह जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल में? ठीक है दोस्तों, आइए यह जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल में है। ठीक है, वह प्रथम स्थान पर वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है आपका, जान लीजिए, राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। क्षेत्रफल में यह प्रथम स्थान पे है। यह भी जानना जरूरी है कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो दूसरे स्थान पे वह राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। आइए हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। वह दूसरा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आइए यह भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उत्तर होगा गोवा। ठीक है, वह क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो सिक्किम। सिक्किम दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, आइए उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न कि बिहार में क्षेत्रफल में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? आइए उत्तर है गया। यह प्रथम स्थान पर किस में है? क्षेत्रफल में है। यानी बिहार का वह जिला जो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है वह गया है। आइए जानते हैं कि बिहार में वह कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर तो वह जिला है कौन सा? आइए हम जानते हैं। वह जिला है आपका, आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा? चलिए जानते हैं इसका उत्तर। यह जिला है शेखपुरा। कौन सा जिला है? शेखपुरा, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है।
जबकि जनसंख्या अगर पूछे कि सबसे कहाँ कम पाया जाता है किस ज़िला में, तो वह भी शेखपुरा होगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? परसेंटेज में यह पूछा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या में कितना निवास करता है। चलिए जानते हैं। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 16% जनसंख्या निवास करता है संपूर्ण जनसंख्या का भारत के। इसके अलावा दूसरा कौन सा स्टेट है जो जनसंख्या में दूसरे स्थान पे है? तो महाराष्ट्र है, यहाँ 9%। तीसरे स्थान पर बिहार है, यहाँ 8.6% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को हम लेते हैं कि छठा प्रश्न है ये, 2011 की जनसंख्या यानी जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे कम जनसंख्या निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो वह राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम, जहां सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? आइए जानते हैं। इसका उत्तर है पटना। इसका उत्तर क्या है? पटना, जहां सबसे अधिक जनसंख्या बिहार का निवास करता है और यह बिहार की राजधानी भी है। आइए जानते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से ही कि बिहार का कौन सा जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या निवास करता है? इसका उत्तर है, क्या आप लोग जानते हैं इसका उत्तर? इसका उत्तर है शेखपुरा, जहां सबसे कम जनसंख्या निवास करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अनुसूचित जाति की किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? भारत में अनुसूचित जाति किस राज्य में सबसे अधिक निवास करती है? आइए जानते हैं। वह राज्य है उत्तर
प्रदेश जहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जातियों की। उत्तर प्रदेश यूपी पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर जान लीजिए वह राज्य है पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान पर बिहार। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी पूछ देता है, तो यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि प्रथम स्थान पे कौन, दूसरे स्थान पे कौन, तीसरे स्थान पे कौन है। हम और प्रश्नों को लेते हैं कि प्रतिशत में कहाँ सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का निवास करता है। इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग क्या जानते हैं बताइए। इसका उत्तर होगा पंजाब। प्रतिशत में सबसे अधिक यहाँ अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं अभी भी। यह जान लीजिए, यह पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी TRE 3.0 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में अनुसूचित जाति यानी SC सबसे अधिक किस जिला में निवास करते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या किस जिला में सबसे अधिक है, इसको आप कैसे जानेंगे। यह भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको हम बता रहे हैं। वह जिला है गया। याद रखिएगा, गया। ठीक है, यहाँ अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे अधिक है। यह संख्या में भी है और प्रतिशत में भी यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है, परसेंटेज में भी और जनसंख्या में भी। यह भी आप जान लीजिए। है बिहार के किस जिला में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या प्रतिशत में सबसे कम है। यानी बिहार का कौन सा जिला है जहां अनुसूचित जाति की संख्या प्रतिशत में सबसे कम है। वह जिला है शिवहर। याद रखिएगा, वह जिला कौन सा है, शिवहर, जहां अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम निवास करती है। अगर प्रतिशत में पूछे तो इसका उत्तर आप यही लगाएंगे एग्ज़ाम में। यह 4.0 जो टीचर का एग्ज़ाम शिक्षक का होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लेते हैं। अगला प्रश्न को हम लेते हैं। वह प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की संख्या सबसे अधिक है। पहले हमने अनुसूचित जाति के बारे में जाना, अब यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में जानेंगे। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, संख्या में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह आप जान लीजिए। यह पूछा गया प्रश्न है। अगर प्रतिशत में पूछे तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या कहाँ है, आइए जानते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की संख्या प्रतिशत में
अधिक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। आप जाके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को देखिएगा तो आपको मिलेगा। तो वह राज्य है मिज़ोरम। वह कौन सा राज्य है? मिज़ोरम, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है। यह बीपीएससी टीआर 3 में भी पूछा गया हुआ है। जान लीजिए, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर आते हैं जहां से प्रश्न अगला एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम अगले प्रश्नों को लेते हैं जो बिहार से है कि बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या किस जिला में है? बिहार में, ठीक है। किस जिला में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या, शेड्यूल ट्राइब की संख्या है? वह है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम में पूछा गया। इसको बेतिया भी कहते हैं और यह पूछा गया प्रश्न है। बिहार टीआरई में यह प्रश्न पूछा गया है। अब पूछे कि सबसे कम कहाँ निवास करता है अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो वह भी जान लीजिए। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ यानी किस जिला में निवास करता है यानी है? तो याद रखिएगा, वह जिला है औरंगाबाद, जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है, प्रतिशत में भी और संख्या में भी। यह भी आप जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लेते हैं जो बिहार से ही संबंधित है और जो बिहार टीचर का एग्ज़ाम 4.0 होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। आइए उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? आइए जानते हैं, वह है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। कितना प्रतिशत बोला जाता है? 42%। और दूसरे स्थान पे है बांग्ला, तीसरे स्थान पे है मराठी। यह भी पूछा गया प्रश्न है। यह जान लीजिए कि कभी कभी पहला नहीं पूछता है तो दूसरा और तीसरा भी याद रखना क्रम से ज़रूरी है, ताकि अगर प्रश्न पूछा जाए बिहार टीचर में तो आप उसको आसानी से बता सके। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों को भी हम लेते हैं जिससे आपके बिहार टीआरई 4.0 में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता किस धर्म में है? सबसे अधिक साक्षरता किस धर्म में है? याद रखिएगा, वह है जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। इसमें लगभग 94% लोग साक्षर हैं और सबसे कम साक्षरता मुस्लिम धर्म में है। यह भी जान लीजिए, अगर पूछे सबसे कम तो वह मुस्लिम धर्म में है साक्षरता। आइए अगला प्रश्न है जो
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस धर्म में सबसे अधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। वह धर्म है ईसाई, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी लिंगानुपात सबसे अधिक देखने को मिलता है। सबसे अधिक देखने को मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन सबसे कम अगर पूछे कि किस धर्म में लिंगानुपात है तो सिख धर्म में है। यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत कम है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों को भी हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध निवास करते हैं? तो वह राज्य है सिक्किम, जहां बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, प्रतिशत में याद रखिएगा, जहां सबसे अधिक बौद्ध निवास करते हैं। ठीक है, और धर्म की अपेक्षा। चलिए और प्रश्नों को लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या निवास करता है? जान लीजिए, वह है हिमाचल प्रदेश, जहां 90% से अधिक यानी 95% जनसंख्या हिंदुओं की है। यह भी जानना जरूरी है, प्रश्न पूछे गए हुए हैं। आइए यह भी जानते हैं कि कहाँ मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में, किस राज्य में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई जनसंख्या है? पहले यह जान लेते हैं ईसाइयों के बारे में कि सबसे अधिक कहाँ ईसाई निवास करता है। ठीक है, तो वह है आपका नागालैंड। याद रखिएगा, इसका उत्तर है नागालैंड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करता है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आइए जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ, किस राज्य में निवास करती है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया है, संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित क्षेत्र बनाया गया है। तो अब जो 2024 में जो डाटा दिया जाएगा उसमें यह चेंज हो जाएगा। इससे प्रश्न जो है बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि कहाँ सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। हाँ, जान लीजिए, अगर केंद्र शासित में पूछे तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है?
भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? इसका उत्तर होगा, आइए जानते हैं, 31.2%। याद रखिएगा, 31.2% लोग भारत में शहर में रहते हैं। अब आइए जानते हैं गाँव में कितना प्रतिशत लोग रहता है, यह भी जानना ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न जो है कि भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? कहाँ करती है? गांव में निवास करती है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, कितना प्रतिशत होता है? 100%। उसमें से नगरों की जनसंख्या घटा दीजिए, 31.2%। अब कितना आएगा? 0 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यानी 68.8% लोग गांव में रहते हैं। भारत में 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं। आसानी से इसको आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। कभी कभी यह कन्फ्यूज़न करता है तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं ट्रिक पर। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितना प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं? बिहार में कितना प्रतिशत लोग नगरों में यानी शहरों में निवास करते हैं? इसका उत्तर होगा 11.2% लोग बिहार में नगरों में यानी शहर में, टाउन में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितना प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? बिहार में गांव में कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं? इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। 100% में से 11.2% घटा देंगे। 10 में से 2 गया, कितना होगा? 8। 9 में से 1 गया, कितना हुआ? 8। अब 9 में से 1 गया, कितना हुआ? 8, यानी 88.8% लोग गांव में बिहार में रहते हैं। अगर पूछे कि गांव में निवास करने वाला दूसरा कौन सा राज्य है, पहले स्थान पे हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्थान पे बिहार आता है, जहां सबसे अधिक लोग गांव में निवास करता है। इसको भी याद रखिएगा। ये जो जनगणना से संबंधित आज हमने आपको क्वेश्चन आंसर कराया है, वह बिहार TR40 में यहाँ से प्रश्न 100% रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ, इससे पहले वाला वीडियो जो जनगणना से है उसको भी ज़रूर देखिएगा। एक और करंट से संबंधित वीडियो बनाएंगे जिसमें 2024 की जनगणना को हम लेकर आएंगे, वह भारत और बिहार के संबंधित होगा। लास्ट में यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी भेजें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।